ठीक है, तो आज है हमारी फर्स्ट क्लास और आज मैं बताऊंगा कि फिटनेस क्या होती है, फिटनेस क्या है, क्या पैरामीटर हैं जो फिटनेस में आते हैं। पर्सनल ट्रेनर कोर्स के अकॉर्डिंग कोई भी सर्टिफिकेशन आप करोगे तो इसमें आपको बताया जाएगा, सबसे पहली चीज़ जो आपको बताई जाएगी कि फिटनेस क्या है। तो फिटनेस के 5 पैरामीटर होते हैं हमारे, ठीक है। सबसे पहला आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। अच्छा, ये 5 पैरामीटर क्यों रखे गए हैं? किसी भी एक चीज़ को मिला, एक चीज़ को हम फिटनेस नहीं बोल सकते। अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा तेज़ हम बहुत ज़्यादा वेट उठा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, योगा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिट हैं। फिट का मतलब है ये जो 5 जो मैं मेन पैरामीटर बताऊंगा, अगर ये पाँचों कंप्लीट हो रहे हैं तो हम फिट हैं। अगर इन पाँचों में से कोई एक भी छूट रहा है तो उसको हम फिटनेस में कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, मतलब कि ज़्यादा वेट उठाने की क्षमता। सिंगल एफर्ट भी हो सकता है, मल्टीपल एफर्ट भी हो सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा उसमें क्या डिफरेंस है। बट मोटा मोटा मान लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने की क्षमता को मस्कुलर स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे कि ये टेबल है, अगर मुझे घर में कोई अपने काम करना है, मुझे कोई भारी सामान उठाना पड़ सकता है कभी भी, तो अगर मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं वो सामान नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है। तो इतनी ताकत इंसान में होनी चाहिए कि वो कोई भी काम ऐसा कर सके अपने रूटीन में जिसमें कि उसको ताकत लगानी हो। और अगर वो ऐसा कोई काम नहीं कर पा रहा है जिसमें उसको ताकत लगानी हो, उसके इंजरी हो रही है, तो फिट कहाँ से हो गया हो सकता है बहुत तेज भागता हो सकता है बहुत फ्लेक्सिबल हो, है ना, बट उठा नहीं सकता किसी चीज़ को, इंजरी हो जा रही है उसको उस चीज़ में, तो कहाँ से फिट हो गया। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारी फिटनेस का पहला फैक्टर है। अगर इसकी डेफिनेशन या छोटे शब्दों में बोलेंगे तो हम ये कहेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने की क्षमता को हम मस्कुलर स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये एज के हिसाब से डिफरेंस होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि जो 70 साल का आदमी है वो हमारे जितना बेंच प्रेस नहीं लगा पा रहा तो वो फिट नहीं है, उसकी फिटनेस उसके हिसाब से है। 70 साल के आदमी के लिए भी सेम चीज़ है, वो सुबह से शाम तक के जो अपने काम है अच्छी ताकत के साथ कर पा रहा है, अच्छी एनर्जी के साथ कर पा रहा है, हैवी ऑब्जेक्ट उठा पा रहा है अपने हिसाब से, तो उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी है, वो फिटनेस का एक एट्रीब्यूट जो है उसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब होता है रिपीटेटिव एफर्ट लगाने की क्षमता, एक ही चीज़ को बार बार करने की क्षमता, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, सारा कंक्लूजन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वीडियो तो चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब हो गया किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, 2-3 तरीके से समझाऊंगा। पहला, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बार बार पुश या पुल करने की क्षमता, किसी भी एक काम को बार बार रिपीट करने की क्षमता, या किसी भी एक वेट को, मॉडरेट वेट को बार बार पुश या पुल करने की क्षमता को हम बोलते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। एग्जांपल देता हूं, अगर तुम पुशअप्स अच्छे लगा ले हो, 2 लोगों को हमने कहा भैया 1 मिनट का समय दे रहे पुशअप लगाओ, एक आदमी ने लगाए 30 पुशअप्स मुश्किल से और एक आदमी ने लगाए 50 पुशअप्स, तो जिसने 50 पुशअप्स लगाए उसका मस्कुलर एंड्योरेंस उससे बेटर है। इसकी हमको नॉर्मल लाइफ में कहाँ जरूरत पड़ती है? अगर हम बिजनेसमैन हैं, हम टीचर हैं, या हम जिम में जॉब कर रहे हैं, तो हमारा अगर मस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा है तो हम नहीं थकेंगे। जिस आदमी का एंड्योरेंस अच्छा है उसमें लेजीनेस नहीं आएगी, ठीक है। जो लोग घर पे बैठ जाते हैं, जो कहते हैं हमें कहीं इधर उधर जाना नहीं है, जाने का मन नहीं कर रहा, हम तो कहीं घूमने नहीं जा रहे, अब तो घर में बैठ गए तो बैठ गए। जो कई लोग आते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने घर पे आए, रात को बैठे तो बैठे, उसके बाद खड़े नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि उनका एंड्योरेंस ठीक नहीं है। उनको मस्कुलर एंड्योरेंस करने की क्षमता पे काम करना चाहिए। और हर मसल का अपना अलग मस्कुलर एंड्योरेंस होता है। जो रनिंग है, रनिंग में लेग्स का एंड्योरेंस हमको जरूरत पड़ती है। एक आदमी जो ज्यादा रनिंग कर रहा है वो ये नहीं बोल सकता कि मेरा तो एंड्योरेंस बहुत अच्छा है। हाँ, लेग्स का एंड्योरेंस उसका अच्छा है, बट अपर बॉडी का हो सकता है अच्छा ना हो, ठीक है। तो लेग्स का एंड्योरेंस अच्छा अलग है और अपर बॉडी का एंड्योरेंस अलग है। लेग्स की स्ट्रेंथ अलग है, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ अलग है। एक आदमी जो लेग्स का वर्कआउट करता ही नहीं है उसकी लेग्स की स्ट्रेंथ कम रहेगी, ठीक है। तो एंड्योरेंस का मतलब क्या हुआ? किसी भी रिपीटेटिव टास्क को बार बार करने की क्षमता को हम बोलते हैं, रिपीटेटिव वेट को बार बार उठाने की क्षमता को बोलते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। तीसरा है हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियो मतलब हार्ट, कार्डिक मसल बोलते हैं हम हार्ट को। जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है हार्ट का डॉक्टर होता है। ज्यादातर लोग जिम में क्या सोचते हैं, जो कार्डियो एक्सरसाइज है उसका मतलब है वेट लॉस करना। वेट लॉस तो कैसे भी हो जाएगा, रनिंग करके भी हो जाएगा, जिम करके भी हो जाएगा, योगा करके भी हो जाएगा, बॉक्सिंग करके भी हो जाएगा, घर में बैठ के कैलोरी डेफिसिट डाइट से भी हो जाएगा। बट उसका मतलब ये नहीं है कि उसका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छा है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का मेन पर्पस होता है आपका हार्ट हेल्दी हो। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं हार्ट में जिसमें से ब्लड फ्लो होता है। वो चारों बड़े हों, हेल्दी हों, आसानी से ब्लड पंप करे और छोड़ सके, ब्लड ले और छोड़ सके और उसको रिफाइन कर सके, इसकी क्षमता को बढ़ाने के को हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज होती है लो पेस पे रनिंग, धीरे धीरे, ज़्यादा तेज नहीं,
जॉगिंग, ठीक है, और साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर, जंपिंग जैक्स, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, या फिर अगर हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग भी बहुत लाइट वेट से कर रहे हैं, हल्के वेट से कर रहे हैं, थक नहीं रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छा है, ठीक है। तो 3 चीज हो गई, मस्कुलर स्ट्रेंथ, ताकत, मस्कुलर एंड्योरेंस, स्टेमिना, और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, हार्ट की हेल्थ। चौथा फैक्टर है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि हमारी जो बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो टाइट ना हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ दिया, 180 डिग्री स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, वो अल्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी होगी जो कि हम योगा में करते हैं। नॉर्मली इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का ये हुआ कि मसल हमारे इतने टाइट नहीं होने चाहिए कि हमारी बॉडी का पोस्चर यूँ हो जाए, ऐसे हो जाए, पीछे से तुमने देखा होगा लेडीज़ के हिप्स हो जाते हैं, ऐसे क्या करके चलती हैं। घर में जो लेडीज़, जैसे ये टेबल है, सही बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही होता है टेबल, वो उस पर क्या करती हैं, टेबल पे काम करती रहती है खड़े खड़े, तो खड़े खड़े यहाँ पे जो है टाइटनेस आने लगती है, तो फिर ये आर्च बढ़ जाता है यहाँ पे और उनके हिप्स बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, उनका जो लंबर जॉइंट है वो ज़्यादा काम कर रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी के मसल टाइट नहीं होने चाहिए जिससे कि इंजरी से बचें। अगर तुम्हारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम है, मसल्स तुम्हारे टाइट हैं, तो अगर तुम शोल्डर प्रेस लगा रहे हो, थोड़ा सा हाथ नीचे लेके आए, तुम्हारी इंजरी हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है मसल की फ्लेक्सिबिलिटी, एक होता है जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। हाँ, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल है ही, बट जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को भी समझना जरूरी है, जिसको मोबिलिटी बोलते हैं। अगर एक जॉइंट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, हेल्दी है, तो अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट तुमने ज़्यादा कर लिया तो तुम्हें इंजरी नहीं होगी। जैसे कि तुम शोल्डर प्रेस लगा रहे हो, शोल्डर प्रेस में अगर तुम ज़्यादा नीचे तक आ गए तो तुम्हारी मोबिलिटी अगर कम है ना, तो तुम्हारे जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाएगा ज़्यादा मूवमेंट करने से, ठीक है। लोग जो नए जिम ज्वाइन करते हैं उनको बोलते हैं कि बिहाइंड नेक एक्सरसाइज मत करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके शोल्डर की मोबिलिटी अच्छी नहीं होती, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी अच्छी नहीं होती, तो अगर बिहाइंड एक्सरसाइज करेंगे तो इंजरी हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग करते हैं, ओलंपिक लिफ्टर जो ओलंपिक में करते हैं, ये जो घूमते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, पोल पे एक्सरसाइज करते हैं, मसल अप करते हैं, ये लोग करते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि अपनी मोबिलिटी को बढ़ाते हैं। मोबिलिटी अच्छी है तो इंजरी नहीं होगी। जो मैं सुपरमैन पुशअप करता हूँ, ठीक है, क्लैप बिहाइंड पुलअप्स करता हूँ, तो मुझे इंजरी क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरी मोबिलिटी भी अच्छी है। मोबिलिटी अच्छी है तो तुम हैवी वेट से भी इंजर्ड नहीं होगे। और मसल टाइट हो गई या जॉइंट टाइट हो गए तो इसीलिए लोगों को, किसी को डेडलिफ्ट करते हुए इंजरी हो जाती है ना। वो किसी को डेडलिफ्ट को तो ब्लैक तो नहीं हुआ, हाँ कोई बात नहीं, चल रहा है अपने आप, चल रहा है, ठीक है। तो किसी को क्या बोलते हैं, हैवी वेट उठाते हुए इंजरी हो जाती है। किसी को क्या बोलते हैं, अच्छा एक एग्जांपल इसका क्या है, हम एक गाड़ी है, गाड़ी से उतर रहे हैं, हमारा पैर पड़ा एक पत्थर पे, ठीक है, गिर, और एकदम से हमारा पैर लड़खड़ाया। अगर मोबिलिटी अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो वो इंजरी नहीं होगी, नहीं तो उतने में ही हमारा पैर ट्विस्ट हो जाएगा। तुमने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनका पैर फिसलता है हल्का तो ट्विस्ट हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी सही नहीं होती। ठीक, पैर सोना तो नंबनेस हो गई ना, पैर सोना फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी की। पैर सोना का मतलब हो गया कि या तो उसकी फिटनेस का लेवल कम है, या फिर फिटनेस का लेवल भले ही अच्छा हो बट बहुत देर से वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा। अगर मैंने ऐसा काम कर दिया कि यहाँ पे कोई चीज़ रख दी या पैर पे कोई चीज़ रख दी और वो हिल नहीं पा रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो वो पैर सो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो रुक गया है, तो जो ब्रेन से जो सिग्नल जा रहा है वो डिस्टर्ब हो गया, तो इसलिए उसमें नंबनेस हो जाती है। जब किसी को हाइपोथर्मिया होता है, ज़्यादा ठंड से जिसकी मौत होती है, यही इसी तरह की सिचुएशन आती है। ये ज़्यादा जमने की वजह से जो हमारी वेन्स होती है ना, वो भी उसके अंदर वॉल्व होते हैं, मसल्स होती हैं, वो काम नहीं करने लगे, वो काम करना धीरे धीरे बंद कर कम कर देती है, ब्लड फ्लो होना धीरे धीरे बंद होता है, वो आदमी सुन्न हो जाता है। सुन्न होते होते उसको ये भी नहीं पता लगता कब मर गया वो। जो एवरेस्ट पे जाते हुए लोग मरते हैं इसी वजह से मरते हैं, उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, लास्ट हो गया बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, वेट और हाइट का रेशो। नॉर्मली समझो इसको, वैसे इसका फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन वेट इन मीटर स्क्वायर, और तुम्हें अगर चेक करना है तो इजी मेथड है, अब तो गूगल यूज करो, उससे निकाल लो इसको। तो बीएमआई का मतलब होता है एक आदमी, हर किसी आदमी की हाइट और वेट का रेशो ऐसा होना चाहिए कि उसको वो ओवरवेट या अंडरवेट रहा हो। ओवरवेट होगा तो घुटनों में दिक्कत आएगी, कभी बैक में प्रॉब्लम आएगी, डायबिटीज हो सकती है उसको, क्या बोलते हैं, और अर्थराइटिस हो सकता है उसको, और उसको हार्ट डिजीज हो सकती है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आदमी को ओवरवेट नहीं होना चाहिए। और इसको बीएमआई जो होता है ये 18 से 25 होना चाहिए, 18 से 25 होना चाहिए बीएमआई, ठीक है। ऊपर हो तो ओवरवेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट क्लास है, बाकी लॉन्ग क्लास तो सर्टिफिकेट में हम कर ही रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं। मगर मेरे ख्याल से भी सही है पढ़ाना, कंक्लूजन ना आसानी समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो ये 5 फैक्टर, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बीएमआई, पांचों को मिला के बनेगी फिटनेस। ये 5 फैक्टर होने जरूरी हैं। कुछ इनसे एक्स्ट्रा भी होते हैं, हो तो अच्छी बात है। आदमी एक्सट्रीम लेवल फिट होता है, उनको क्या बोलते हैं, स्पीड, बहुत तेजी से भागना। जैसे कोई बॉल, किसी ने छक्का मारा, चौका मार रहा, भाग रहा है, उसको पकड़ने के लिए स्पीड चाहिए, उसको एक डायरेक्शन में भागना है, तेज, ठीक है। अब कोई भाला फेंक रहा है, बहुत तेज भाग के आ रहा है, भाग रहा है तेज, क्या क्या तुम भाला फेंकने वाले को क्या क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, भाला ले रखा है, ठीक है। एंड्योरेंस किसका चाहिए, लेग्स का एंड्योरेंस भी चाहिए, उसको भागना भी है। पावर चाहिए, पावर अभी बताऊंगा मैं, पावर चाहिए, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट लगाना है उसको, इतनी सारी चीजें चाहिए तब वो भाला फेंक पाएगा। और कहाँ का एंड्योरेंस चाहिए उसका, अच्छा हर चीज का मैंने बताया ना, अलग स्ट्रेंथ अलग एंड्योरेंस होता है। एक आदमी जिसको भाला फेंकना है तो उसको स्ट्रेंथ कहाँ की चाहिए ज्यादा, शोल्डर की, ना कि लेग्स की। इसीलिए कहते हैं कि हर एक मसल का, हर एक स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स कंडीशनिंग में क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ाई जाती है कि कौन सी एक स्पोर्ट में कौन सा अलग मसल यूज़ हो रहा है और उसके क्या क्या एट्रीब्यूट, क्या क्या उसके मूवमेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड हो गई, एजिलिटी, फुटबॉल खेल रहे हैं, स्पीड भी है और मूव भी करना है, इधर भागना उधर भागना, ठीक है। और रिएक्टिविटी, रिएक्शन टाइम, रिएक्टिविटी, कोई चीज़ तुम्हारे पास आ रही है, तुम कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहे हो। क्रिकेटर क्रिकेट खेला है, छक्का मारना है उसने, कितनी तेज रिएक्ट करेगा वो। फुटबॉलर, गोलकीपर, ठीक है, एकदम से बॉल आई, उसने एकदम रिएक्ट करना है उसने, तो होगी रिएक्टिविटी। तो ये सारे मिला के फिटनेस बनती है। इसमें एक दो चीज़ और समझ लेते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ के 3 पार्ट होते हैं, पावर लिफ्टिंग स्ट्रेंथ, हाइपरट्रोफी और पावर, इसको हम बोलते हैं प्लायोमेट्रिक्स। तो पावर लिफ्टिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेट उठाने की क्षमता सिंगल एफर्ट के लिए, एक बार में एफर्ट लगाना किसी भी वेट को, उसको बोलते हैं एक तरह से पावर लिफ्टिंग। जो रियल पावर लिफ्टिंग होती है वो ओलंपिक में होती है, इसमें क्लीन एंड जर्क एंड क्लीन एंड प्रेस लगाया जाता है, नीचे से वेट उठाया, उसके बाद स्क्वाट लगाई, फिर उठाया। जो ये डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, बेंच प्रेस लगा रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं माना जाता, ये लोगों ने अपना पर्सनल बनाया हुआ है। मेन पैरामीटर हमारा ओलंपिक वाला होता है। तो सिंगल एफर्ट में वेट उठाना 1 रेप मैक्स होता है हमारा पावर लिफ्टिंग। हाइपरट्रोफी 8 से 12 रेपिटेशन तक लगाना वेट को। सिंगल एफर्ट अगर लगाओगे तो तुम्हारे मसल मास नहीं बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। और अगर 8 से 12 रेपिटेशन बढ़ाओगे, हो सकता है तुम्हारी ताकत ना बढ़े बट तुम्हारा मसल मास बढ़ेगा। अगर हमको मसल साइज बढ़ाना है, अगर मुझे इस मसल का साइज बढ़ाना है तो 8 से 12 रेपिटेशन पे ट्रेन करना पड़ेगा। अगर मुझे साइज नहीं बढ़ाना, ताकत बढ़ानी है, तो मैं 6 से कम रेपिटेशन ट्रेन करूंगा, 2 3 4 1 रेपिटेशन पे ट्रेन करूंगा तो मेरी ताकत बढ़ेगी। जैसे कि मजदूर है, मजदूर कोई ऐसा मजदूर है जो बहुत बड़ी बड़ी पेठी उठाता है बारी बारी, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, पतला है, वो बॉडी बिल्डर से कंपेयर नहीं कर सकते उसको। अभी एस्टन हॉल आया था, यहाँ पे एस्टन हॉल आया था। अब एस्टन हॉल को वो क्या बोलते हैं, गधा दिया उन्होंने ऐसे करने के लिए, घुमाने के लिए। भाई वो देखा था वीडियो। अब एक बात मुझे बताओ भाई, एस्टन हॉल रनिंग के लिए ट्रेन है, वेट ट्रेनिंग के लिए ट्रेन है, गधा का मूवमेंट ही अलग है। रोटेटर कफ का मसल यूज हो रहा है उसमें, ये इंटरनल रोटेटर यूज हो रहा है, फिर एक्सटर्नल रोटेटर यूज हो रहा है। तो भैया वो इतने हैवी वेट से इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन नहीं करता होगा। ये लोग इतने पागल हैं। एक पतला सा बुड्ढा सा आदमी आया, उसने करके दिखाया। भाई तेरी पर्टिकुलर मसल की स्ट्रेंथ ज्यादा है उससे। मैं सोच रहा इस पे बनाऊंगा एक वीडियो। तुम्हारी पर्टिकुलर मसल की स्ट्रेंथ एस्टन हॉल से ज्यादा है, क्योंकि तुम उसको ज्यादा उठाते हो। एक दूध वाला दूध की ठेकी उठा के चलता है ना, और दूध की ठेकी उठा के चल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी एस्टन हॉल आके वहां पे दूध की ठेकी उठा कर तेरी फिटनेस क्या है। अरे भाई वो एक्सपर्ट है रनिंग में, वो एक्सपर्ट है वेट ट्रेनिंग में, पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए ट्रेन है वो, स्क्वाट लगाने में और डेडलिफ्ट लगाने में। वो थोड़ी ना है कि तुम उसको कहोगे ले तू 3000 ईंटें उठा सकता तो तू अच्छी फिटनेस नहीं है। ये अनपढ़ लोग करते हैं ऐसी बातें, है ना। तो ये हो गया हमारा हाइपरट्रोफी और पावर लिफ्टिंग। एक होता है पावर होता है स्पीड प्लस स्ट्रेंथ। स्पीड भी है और स्ट्रेंथ भी है, ताकत भी। स्पीड में भाग रहा है वो, और मतलब स्पीड प्लस स्ट्रेंथ तुम ऐसे समझोगे, मसल अप लगाना है, बहुत तेजी से खींचना है, ठीक है, और ताकत भी लगानी है, सुपरमैन पुशअप लगाना है। स्पीड भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। हाँ, स्पीड और स्ट्रेंथ को मिला के पावर बनती है। तो ये हो गया हमारा फिटनेस, ठीक है, मामला डन।